कहते हैं तो अपने माता पिता भी गुरु होते हैं। तो आप ये ना सोचें, जो आप नहीं मतलब जो घर में रहने वाले हैं, कि भाई हमारे माता पिता तो बिजनेस व्यापार की बात जानते नहीं है, तो अनपढ़ हैं और हमारी समस्या तो बिजनेस को लेकर के है, तो भी आप उनसे शेयर कर लो, तो वहां से कोई ना कोई समाधान आ ही जाएगा, जरूर आ जाएगा। और यदि समस्या भी नहीं है तो भी सलाह कर लो। आप ये मत सोचो कि इनको तो पता ही नहीं है इस विषय में, तो उनकी अंतः प्रेरणा से जो भी निकलेगा ना, तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। या तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा है बेटा, अच्छे से करो, या तो कहेंगे कि भाई हमारे को नहीं समझ में आ रहा, तो देख लेना आप, तो उस पर पुनः विचार कर लो। तो इसलिए श्री राम भरत जी को कह रहे हैं कि कहीं आप अकेले तो मंत्रणा नहीं करते, अकेले तो कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं, और ये आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलके तो कोई निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर गंभीरता नहीं रहती है, क्योंकि व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं पाएगा। 50 लोगों से पूछेगा, वो 50 मत दे देंगे अपने अपने, तो निर्णय नहीं हो पाएगा, फिर तो झगड़ा ही होता ही रहेगा। फिर कच्चित ते मंत्रितो मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति, कहीं ऐसा तो नहीं है, ते मंत्रितः मंत्रः, तेरे द्वारा जो अभिमंत्रणा करके लिया हुआ जो निर्णय है वो राष्ट्रम न परिधावती, कहीं अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक तो दौड़ के नहीं चला जाता है। अर्थात मंत्रियों के साथ जो मंत्रणा की, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो दूसरी जगह उसको गोपनीयता को तोड़ के और उसको लीक कर दे। मंत्रिमंडल या मंत्रणा या मंत्र शब्द मत्री गुप्त परिभाषणी धातु से बनता है, तो गुप्त परिभाषण को ही मंत्र कहते हैं। वो जो परिभाषण किया जा रहा है 7-8 लोगों के बीच में, वो कैसा रहना चाहिए? गुप्त रहना चाहिए, वो लीक नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही लोगों को रखना चाहिए। अब मान लो निर्णय तो अपने राष्ट्र के बारे में भी लेने होते हैं, दूसरे राष्ट्र के बारे में भी लेने होते हैं, विदेश नीति आदि के बारे में भी निर्णय लेने होते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई हमने नीति बनाई और उससे पहले ही किसी ने दूसरे को बता दिया, तो वो तो अटैक कर देंगे। या अपने राष्ट्र के बारे में भी हमने कोई निर्णय लिया और उससे पहले ही लीक कर दिया मंत्रिमंडल ने, तो इसकी घोषणा का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी फिर, अच्छी या बुरी। तो इसलिए अपने आसपास अपने मंत्रिमंडल में किन लोगों को रखना चाहिए? जो गोपनीयता रख सके। और राजनीति में तो इस चीज की शपथ दिलाई जाती है। जब किसी को कोई मंत्रालय दिया जाता है या सीएम पीएम का जो पद होता है, उसकी जब शपथ ली जाती है, तो उस शपथ में एक लाइन ये भी होती है कि मैं अपने मंत्रिमंडल में या अपने मंत्रियों के साथ की हुई मंत्रणा को हमेशा उसकी गोपनीयता बना के रखूंगा, उसको गुप्त रखूंगा। और ये बात केवल राजनीति के लिए नहीं है, ये बात हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं घटित होती है। आप मानो कि अपने गुरु के साथ बात कर रहे हैं और गुरुजी ने कोई बात कही आपको, समाज से संबंधित या अपने ही गुरुकुल से संबंधित, और आप आकर के तुरंत उसको बता देते हैं, तो अगली बार फिर आपका विश्वास जो है वो गुरु उसके प्रति वो नहीं होंगे कि भाई ये विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है।
क्योंकि अगर आपसे अकेले में बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये गुप्त भाषण है। सबके बीच में कहने की बात तो कही ही जाती है सबके बीच में। यदि आपको अकेले बुला करके कोई बात कही जा रही है, तो इसका मतलब ही ये है कि वो बात दूसरों को नहीं सुनाना चाहते हैं और आप तुरंत उसको लीक कर देते हैं। तो ये उचित नहीं है फिर। तो ये ट्रेनिंग भरत जी के साथ साथ हमें भी मिल रही है। ऐसी कोई ये केवल महाराज जी की ही बात नहीं है। अपने कोई भी बड़े हैं, मान लो गुरुकुल में हैं, जो अपने वरिष्ठ आचार्य हैं, 2 3 4 हैं, और वो कोई बात कह रहे हैं और आपने भी सुन लिया, तो आपको उसकी गोपनीयता बना के रखनी चाहिए। यही धर्म है। तो ये धर्म की बात है ये। और यदि आप उस मंत्रणा को तोड़ते हैं तो अधर्म का पालन है। जो ये ब्रह्मचारी पूछ रहे थे ना अभी कि कैसे बनाएं संस्कार, ऐसे ही बनाएं। हम बातों को थोड़ी सी सुनते हैं इधर उधर से और उसमें और ज्यादा नमक मिर्च मिला के उसको ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। वो गलत है, अधर्म है ये। तो इससे आपको पाप लगेगा, आपके संस्कार बुरे बनेंगे। भाई आप उसके बारे में जानते नहीं, आप तो उधर से निकल रहे थे और आपने आधा अधूरा कोई वाक्य सुन लिया और अब आप उसको अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करके स्प्रेड कर रहे हैं, तो फिर इसका फल आप ही को भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। तो बड़ा महंगा पड़ेगा आपको ये। आज तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जब इसका फल आएगा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्य परिकीर्तिता त्वया वा तव वा मात्यैर्बुध्यते तात मंत्रितम्। कच्चित् तर्कैः युक्त्या वा ये च अपि परिकीर्तिता। कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि कोई तर्क से युक्त होकर के, तर्क से या युक्ति से, तर्क और युक्ति और प्रमाण, तो प्रमाण जो है वो सबसे अंतिम होता है, उससे पहले तर्क से युक्तियों से किसी सत्य को जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि कच्चित न तर्कई युक्त्या वा ये च अपि परिकीर्तिता त्वया वा तव अमात्यैवा। तव वा तव अमात्यैवा, त्वया वा तव वा और अमात्यैवा, तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे जो अमात्य हैं, मंत्रीगण हैं, उनके द्वारा, हे तात मंत्रितम तव परिकीर्तिता, मंत्रणा की हुई तुम्हारी परिकीर्ति। परिकीर्ति मतलब जो भी निर्णय लिया है आपने। परिकीर्तिता कच्चित न तर्कै युक्त्या व्या तात बुध्यते। दूसरे लोग जो आपने तर्क से या युक्ति से जो कुछ भी मंत्रणा की थी, आपके द्वारा या तो वो निर्णय लिया गया था मंत्रितम, और या तो तुम्हारे सब मंत्रियों के द्वारा वो निर्णय लिया गया था, तो वो तर्क और युक्ति पूर्वक लिया गया निर्णय कहीं उसको दूसरे लोग जान तो नहीं लेते हैं। या फिर इसका दूसरा अर्थ जो इन्होंने हिंदी में किया है कि दूसरे लोग अपने तर्क और अपनी युक्तियों से तुम्हारे लिए हुए निर्णय को जान तो नहीं लेते। तो इसके दोनों अर्थ हैं। आपने जो निर्णय लिया है तर्क से और युक्ति से, उसको दूसरे नहीं जान लेते हैं क्या? या फिर आपने और आपके मंत्रियों ने जो मंत्रणा की थी उसको दूसरे लोग तर्क से या युक्ति से जान तो नहीं लेते। दूसरे लोग भी तो तर्क करते हैं या युक्तियां लगा लेते हैं, और वो फिर हमारे मंत्रियों से या हमारे आसपास के लोगों से इतनी कुशलता से बातें निकलवा लेते हैं, पूछ लेते हैं, और हमारे मंत्रियों को पता ही नहीं होता है। वो इतने भोले भंडारी होते हैं, बोल जी वो ऐसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने तो बता दिया, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसे नहीं बताना चाहिए। तो वो तो निकलवा लेंगे आपकी बात, और निकलवा करके फिर वो अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये भी राजा का धर्म है। किसी भी पद पे जो वरिष्ठ हैं, जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनका ये फर्ज है कि उनका जो निर्णय है वो संबंधित व्यक्ति को ही पता लगना चाहिए।
किसी दूसरे जिसका उससे कोई संबंध नहीं है उनको नहीं पता लगना चाहिए उसके बारे में। बेशक अच्छे भी निर्णय क्यों ना हो, राजा के निर्णय तो अच्छे ही होते हैं, हमारे जीवन के निर्णय अच्छे ही होते हैं। अब मानो आपने किसी के साथ ये मंत्रणा की कि भाई मेरे को तो इस साल में ये उपलब्धि हासिल करनी है, मेरा टारगेट तो अब की बार परीक्षा में इतने मार्क्स लेना है, मेरा टारगेट इस साल का इतना है या इस महीने का ऐसा है। तो अब उस बात को, अब ये कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन तो भी ये बात आप ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति के साथ ही शेयर करें जो दूसरों को ना बताए। और दूसरे यदि उसको जान लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हानि होगी, कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन हानि तो होने के चांस हैं। वो विघ्न डाल सकते हैं, आपकी मजाक उड़ा सकते हैं, आपके बारे में किसी दूसरे को बता सकते हैं कि ये तो ऐसी योजना बना रहा है, फिर वो दूसरा व्यक्ति आपकी मजाक उड़ाएगा, तो कहीं ना कहीं आप हतोत्साहित हो जाएंगे, तो उसमें विघ्न आने की संभावनाएं हैं। इसलिए किसी ऐसे अपने अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को ही बताना चाहिए, और बताते समय ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये व्यक्ति इस मंत्रणा को कहीं लीक नहीं करेगा। तो ये सब राजा की नीतियां हैं। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघु मूलं महोदयं क्षिप्रम् आरभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघवः। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसको निशान लगा लीजिए। कच्चित अर्थम विनिश्चित्य, किसी अर्थ के बारे में, प्रयोजन के बारे में या पदार्थ के बारे में निश्चय करके, कैसा है वो? लघु मूलम महोदयम, महान उदयम, जिसका मूल तो लघु है लेकिन उसका उदय महान है। ऐसे उस पदार्थ के बारे में क्षिप्रम आरभ से कर्तुम, न क्षिप्रम आरभ से कर्तुम, शीघ्र कर देते हो ना उसको शुरू, जिसका मूल तो छोटा सा है, लघु मूलम, और उसका उदय महान है। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसका मूल तो लघु है, थोड़े से शुरू करते हैं, 10-10 सूत्र याद करना, 20 सूत्र, 25 सूत्र, 50, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, और आपको उनका अर्थ भी नहीं पता, तो ये विद्या पढ़ने का प्रारंभ करना या व्रताभ्यास का प्रारंभ करते हैं, मानो कोई ध्यान का, उपासना का, प्रत्याहार का, धारणा का अभ्यास करते हैं, 1-2 मिनट के लिए लगता है। तो ये मूल क्या है? लघु, और इसका उदय क्या है? महान। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए, महान ऋषि हुए, उन्होंने अपने कार्य ऐसे ही शुरू किए थे जैसे आज आपने शुरू किया है। यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई थी उनकी। कोई सेवा करना शुरू करता है, मानो संगठन में या संस्थान में, अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद, तो जो महापुरुष हैं उन्होंने भी एक दिन ऐसे ही सेवा करना प्रारंभ किया था, और उस सेवा को वो कितना विराटता तक लेकर के गई। जैसे आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज अंबानी परिवार के पास जितना ऐश्वर्य है, तो उनके पिता ने, धीरू भाई ने, कहां से प्रारंभ किया था? लघु मूलम, बहुत छोटे से, और वो उस अपनी उस साधना को वहां तक लेकर के गए। तो ऐसे जो कर्म जिनका लघु मूल होता है, मूल लघु होता है जिनका, लेकिन उनका उदय महान होता है, तो ये व्यक्ति को ना अपने दिमाग से समझना चाहिए कि जो मैंने रास्ता अपनाया है ये कैसा है, महान उदय वाला है या लघु उदय वाला है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, परिणाम को जरूर देखना चाहिए। गीता में जो आहार आदि के बारे में बताया है, वहां पर सात्विक, राजसिक, तामसिक, श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा त्रय विभाग है ना जो, तो वहां पर परिणाम को पहले देखा जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो व्यक्ति को कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। यदि परिणाम सुखदायी है तो उस कर्म को जरूर करना चाहिए, चाहे फिर उसका प्रारंभ दुखदायी भी क्यों ना हो। और कभी तो ऐसे होता है कि प्रारंभ भी सुखदायी होता है, मध्य भी सुखदायी होता है, और अंत भी सुखदायी होता है, तो वो तो सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। जैसे यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना है ना, तो यज्ञ का प्रारंभ भी सुखदायी है,
अच्छा ही लगता है। करते करते मध्य भी सुखदाई है और अंत भी सुखदाई ही है। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका प्रारंभ थोड़ा दुखदाई लगता है, वैसे होता तो नहीं है पर लगता है व्यक्ति को अपने संस्कार के कारण, लेकिन परिणाम सुखदाई है, तो उसको कर लेना चाहिए। जैसे कि विद्याभ्यास, अब प्रारंभ में जब आते हैं अपने घर से तो जल्दी उठना, सूत्र याद करना, अपने चित्त को एकाग्र करके रखना, बाहर के सब विषयों से सुखों से हटा के रखना, तो थोड़ा दुख लगता है व्यक्ति को, लेकिन इसका परिणाम बहुत सुखदाई है। सारी दुनिया आपको सर आंखों पे उठा लेगी जिस दिन आप अपनी इस तपस्या की उस छोर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि बीच में रुकना मत, और बाधाएं भी आएंगी बीच में, अपमान भी होंगे, निराशाएं भी आएंगी, हताशाएं भी होंगी, सब होगा। यही इस पथ का विधान है। लेकिन उन सब को पार करते जाना, बस लगे ही रहना आप, तो फिर एक दिन आपको पूरा देश नहीं सारी दुनिया आंखों पे उठाएगी। और हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, पूज्य गुरु जी का, आचार्य जी का, इनका जीवन हमारे सामने है प्रमाण के रूप में। आज सारे देश ने, सारी दुनिया ने यदि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को इतना गौरव दिया है, तो उसके पीछे यही कारण यही है कि एक लघु मूल से शुरू किया और फिर कितने भी विघ्न बाधाएं आए उसमें रुके नहीं फिर। तो यहाँ राजा के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि राजा ये सोच सकता है मैं तो राजा हो गया, इससे ऊंचा पद तो कोई होता नहीं है, तो वो कुछ प्रारंभ भी नहीं करे आगे के लिए, तो फिर ये समझ लो कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, फिर मौत शुरू हो जाती उसी दिन से। राजा को भी बहुत पुरुषार्थ करना होता है, औरों की अपेक्षा ज्यादा करना होता है। इसलिए जो जो जिम्मेदारी में हैं, जिनको कोई जिम्मेदारी मिल चुकी है, वो इस बात को अच्छे से अपने अंतःकरण में बिठा लें कि आपको जिम्मेदारी मिली है, यहाँ से तो साधना शुरू हुई है, अंत नहीं हुआ। नहीं तो प्राय गुरुकुल में ये सोच लेते हैं, बोले अब तो एमए हो गई हमारी, तो अब हमें नियमों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एमए वालों के लिए छूट है। छूट नहीं है आपके लिए, तो रियल यज्ञ संध्या हवन अब शुरू हुआ है। उससे पहले तो आप एक लकीर के फकीर थे, ऐसे पीटते थे, चले जाते थे दंड से बचने के लिए। उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुष्ठान करना अब प्रारंभ हुआ है आपके लिए। तो आपको तो जरूर करने हैं ऐसे कार्य। तो ये उपदेश श्री राम अयोध्या के एक राजा को दे रहे हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट को दे रहे हैं। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, माने पूरे उसके ऊपर, भूमंडल के ऊपर उनका आधिपत्य था। जैसे अधीनता होती है ना, जैसे आज भी हमारा जो देश है कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कॉमनवेल्थ में आता है आज भी। पीछे वो जो महारानी स्वर्ग सिधार गई थी एलिजाबेथ, तो कितने दिन झंडा नीचे रहा आधे। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये तिरंगा झंडा ऊपर क्यों नहीं है, बीच में क्यों है? बोल जो महारानी स्वर्ग सिधार गई ना, तो क्योंकि भारत भी उसी की कॉमनवेल्थ है, तो इसलिए झंडा पूरा टॉप पे नहीं लहरा सकता, बीच में है। तो ऐसे महाराजा दशरथ के अधीन था पूरा भूमंडल, वहां दक्षिण तक, रावण को छोड़ करके। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को श्री राम बता रहे हैं कि भाई ऐसे कार्यों को शीघ्र ही शुरू कर देना, उसमें प्रमाद मत करना कि कल शुरू करूंगा। उनको जल्दी शुरू कर देते हो ना, क्षिप्रम आरभ से कर तुम न दीर्घयसी राघव, उसमें तुम दीर्घ सूत्री तो नहीं बनते हो। और अच्छे कर्मों में ये मनुष्य के स्वभाव की वीकनेस है, कमजोरी है। अच्छे कर्मों को वो हमेशा टालता है। वो कहता है कि बस ये परीक्षा होने के बाद शुरू करेंगे। व्यायाम कब शुरू करेंगे? बोल बारिश चली जाए उसके बाद शुरू करेंगे। फिर बारिश भी चली गई, फिर थोड़े दिन तो किया, फिर आ गई ठंडी, तो बोले अब बस ये ठंडी निकल जाए, फिर गर्मी आएगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बैठ के कर लो। तो अभी तो थोड़ा सा प्राणायाम शुरू रखते हैं, बाकी के व्यायाम दंड बैठक ये थोड़ी सर्दी निकल जाएगी तब करेंगे। सर्दी भी निकल गई,
फिर बोले अभी तो परीक्षा आ रही है, तो ये बस पेपर निकल जाए फिर शुरू करेंगे। अब परीक्षा होने में मई आ गई, जून आ गई, फिर बोले अब तो बहुत तेज गर्मी है, बस ये गर्मी के 2 महीने निकल जाएं ज्यादा गर्मी वाले, जून जुलाई, अगस्त से शुरू करेंगे। फिर अगस्त भी आ गई, बोले बारिश आती है चारों तरफ, वो बारिश से शुरू किया था, बारिश ही आ गई। इसलिए महापुरुषों ने कहा काल करे सो आज कर। हाँ, पता तो सारा है। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि उसमें दीर्घ सूत्री मत बनना। व्यक्ति उपासना करने के लिए, ध्यान धारणा के लिए, बलजी मैं ये सोच रहा हूँ कि पतंजलि योग पीठ से कैसे भागूं, क्योंकि यहाँ से भागूं तो ध्यान धारणा लगाऊं, यहाँ तो पूरे दिन भर टाइम लगता ही नहीं है। तो भाई आप भागने की योजना बनाओगे इतने तो कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे फिर। और कहीं भी जाके करोगे, करना आपको ही है ना, कोई स्थान तो कर नहीं देगा आपके लिए। आप गंगोत्री जाओगे तो गंगोत्री आपके लिए ध्यान थोड़ी कर देगी, करना किसको है, आपको ही करना है। तो जो गंगोत्री में आप 4 घंटा 6 घंटा करोगे, मतलब तो पूरा उसी के लिए जा रहे हो ना, तो 12 घंटे ही करोगे, तो 12 मिनट का अभ्यास तो यहाँ कर लो, आपको काम आएगा वहां जा करके। तो इसलिए अच्छे काम को टालना नहीं चाहिए, उसका थोड़ा ही कर लो, बेशक थोड़े से शुरुआत करो। कुछ लोगों को पता लगता है, बोले रामायण की कक्षा में बैठते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है वो रामायण सुनना, वो चर्चा, और बड़ा चेंज आ रहा है जीवन में। अभी तो जैसे ही कहीं जीवन में दिन भर में कुछ चीजें कहीं आगे पीछे होती हैं तो तुरंत वो याद आ जाता है हमें श्री राम का चरित्र। तो बोले अच्छा फिर तो कल से हम भी आया करेंगे। और फिर वो 2-4 दिन तो आए, रोज आना तो बड़ा कठिन है फिर, और फिर बहाने मारने शुरू कर दिए। तो ये अच्छे काम को टालना नहीं कि इसके बाद करेंगे, ऐसे नहीं, उसके लिए जरूर समय निकालना और उसको अतिशीघ्र प्रारंभ करना। यहां सुना है उसको भी अतिशीघ्र प्रारंभ करना अपने जीवन में। हो सकता है उसको प्रारंभ करने के बाद हम फेल हो सकते हैं, असफलता हो सकती है। तो असफलता किसके जीवन में नहीं आती है, प्रारंभ करते हैं तो असफलता आना स्वाभाविक है। घोड़े से कौन गिरते हैं, जो घुड़सवारी करना सीखते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो प्रारंभ भी नहीं करते वो कभी नहीं गिरेंगे घोड़े से, क्योंकि उन्होंने तो प्रारंभ भी नहीं किया। धरती पे बैठा हुआ घोड़े से कहां गिरेगा, घोड़े से तो वही गिरेगा जो घोड़े पे बैठेगा। तो प्रारंभ करेंगे तो असफलता आएगी, प्रारंभ भी नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं आएगी, सफलता भी नहीं आएगी। कल आप देख रहे थे ना वहां नाटक उनका, कलाम जी का, तो एक बार जब उन्होंने परीक्षण किया तो असफल हो गए। असफल हो गए, वहां से भी कुछ लो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, बस ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघु मूलं महोदयं क्षिप्रम् आरभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव। हे राघव, कहीं आप उसमें देर तो नहीं कर देते हो, कहीं विलंब तो नहीं कर देते हो उसको पूरा करने में। तो जो परिणाम में महान सुख लाने वाले कर्म हैं उनको क्षिप्रम आरभसे, तो शीघ्र ही प्रारंभ कर देता है ना, ऐसे पूछ रहे हैं। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितं पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्ति निश्रेयसं महत्। कच्चिन्मुख्या महत्सु एव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्यः कर्मसु योजिताः। अमात्यान्नुपधातीतान् पित्रे पैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशम् उद्वेजितप्रजं राष्ट्रं तवानुजानन्ते मन्त्रिणः कैकेयीसुत।
कच्चित् त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारं कामयानामिव स्त्रियः। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम। क्योंकि राजा है तो हजारों मूर्ख पास आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले, और एक दिन यदि उनको रोटी ना दे तो तुरंत मुर्दाबाद भी बोल देते हैं। बुलाते हैं ना राजाओं के यहाँ, रैली में लाते हैं लोगों को इकट्ठा करके, तो उनको बताते हैं वहाँ आपको खाना भी मिलेगा, वहाँ आपको 500-500 रुपए भी मिलेंगे। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए आते हैं। जिस नेता की रैली में आते हैं ना उसका नाम लेके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और पता लगा 1 बज गया, रैली भी हो गई और नेताजी तो गए हेलीकॉप्टर में उड़ के, पैसे मिले नहीं, खाना भी मिला नहीं, बोले बैठो अपनी गाड़ियों में घर चलो। तो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं मुर्दाबाद। तो ऐसे मूर्खों को इकट्ठा करके जय जयकार करवाना, इससे जीवन का कोई उत्थान होने वाला नहीं है। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, मूर्खों की जय जयकार से गुरुजनों की फटकार अच्छी, विद्वत जनों की फटकार अच्छी। वो फटकारते हैं तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मूर्ख यदि जय जयकार भी करते हैं तो डुबो देंगे। तो ये शास्त्रीय बात है, ये आज ही पता लगा। तो हजारों मूर्खों की अपेक्षा एक किसी पंडित को अपने पास रखना पसंद करते हो ना, जो आपको सही सलाह दे। पंडितों ही अर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान्ति निश्रेयसम महान। क्योंकि जो पंडित होता है वो कृच्छ्रेषु ही अर्थ श्रेयसम महान कुर्वन्ति, क्योंकि वो बहुत बड़ा हमारा कल्याण कर देता है कृच्छ्रता के समय, संकट के समय। तो ऐसे व्यक्तियों को आसपास रखो। तो आज यही विराम लेते हैं, समय हो गया, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा